नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त एक तरफ महाराष्ट्र में सियासी भूचाल मचा हुआ है, वहां पर एक के बाद एक बड़े घोटालों में बड़े बड़े नेता, मंत्री, विधायक और सांसद के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि अब शरद पवार की पार्टी यानी एनसीपी के नेता जो है माजिद मेनन, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांधना शुरू कर दिया है। पहले ट्वीट और अब स्टेटमेंट निकलकर सामने आया है, जहां पर वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ करते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो हम जरा आपको विस्तार से बता देते हैं। शरद पवार की पार्टी एनसीपी के नेता माजिद मेनन ने पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। माजिद मेनन ने ट्वीट करके कहा कि यदि पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों का जनादेश हासिल किया और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माने गए हैं तो जरूर उनमें कुछ क्वालिटी होगी। माजिद मेनन ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जरूर कुछ अच्छे काम किए होंगे जिसके चलते उन्हें लोगों का समर्थन मिल रहा है, जबकि विपक्षी नेता ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। माजिद मेनन ने 2014 से 2020 के दौरान राज्यसभा के सांसद थे। एनसीपी के मुस्लिम चेहरे कहे जाने वाले माजिद मेनन की यह टिप्पणी काफी अहम मानी जा रही है। एनसीपी महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार में साझेदारी की है, क्योंकि वहां पर महाविकास आघाड़ी की सरकार से ये जाने जाते हैं और उसमें कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का गठबंधन है। और ऐसे में आपको बता दें कि भाजपा यहाँ पर जो है विपक्ष में हालांकि जो एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री है नवाब मलिक को दाऊद से जुड़ी बेनामी संपत्ति के मामले में अरेस्ट किया गया था और इसके बाद से एनसीपी लगातार भाजपा पर हमला कर रही है। इसके बाद से जो है इसी बीच माजिद मेनन की पीएम मोदी की तारीफ करने वाली जो टिप्पणी है काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि उनकी इस टिप्पणी पर ट्विटर पर लोग कह रहे हैं कि शायद माजिद मेनन अपनी पार्टी बदलने के लिए तैयारी कर रही है। कुछ लोगों ने विपक्षी नेता होने के बाद भी पीएम मोदी की जो सराहना करने को लेकर उनकी भी तारीफ की कि वो विपक्षी हैं, लेकिन जो सच है, जो सही है, जो सटीक है, उसे लेकर वो अपना जो है व्यक्तित्व वो सामने रख रहे हैं, उसे लेकर वो कह रहे हैं बात। बता दें कि माजिद मेनन जो है वो अभी जो है एक उन्होंने ट्वीट किया था, जिस ट्वीट में उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ की थी। साथ ही आपको बता दें कि अब उनका जो स्टेटमेंट है वो भी सामने आया है। उन्होंने कहा, हम इशारा कर रहे हैं कि संविधान का उल्लंघन करने, लोगों में नफरत पैदा करने और समाज को बांटने के बावजूद वो कैसे जीतता है। शुरू में विपक्ष कह रहा था कि ईवीएम में हेरा फेरी है, इसीलिए वो जीत रहा है, लेकिन अब वो मैदान नहीं बचा है। उन्होंने जो है माजिद मेनन ने पीएम मोदी पर अपना ट्वीट 2019 के विपक्ष की तमाम कोशिशों के बावजूद हम सरकार को नहीं हटा पाए। मैं सराहना करता हूं कि उनके पास एक अच्छी व्यक्तित्व जो है शक्ति है, वो रोजाना 20 घंटे काम करते हैं। नरेंद्र मोदी का यह असाधारण गुण है जिनकी मुझे आलोचना करने के अलावा सराहना करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने जो कहा वो ये है कि विपक्ष को कुछ शोध करने की ज़रूरत है, कुछ आत्मनिरीक्षण करने की ज़रूरत है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो नरेंद्र मोदी को न केवल भारत के लिए बल्कि बाहर भी स्वीकार्य बना रही है। इससे पहले 25 मार्च को ही माजिद मेनन ने पेट्रोल और डीजल के बढ़ते कीमतों को लेकर सरकार पर निशाना साधा था। माजिद मेनन ने कहा था कि आप पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करते हैं तो इससे अपने आप ही हर चीज़ के दाम बढ़ जाते हैं। देश में सभी चीज़ों और सेवाओं के दामों में इजाफा हो रहा है। इसके चलते देश के 130 करोड़ लोग सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। नवाब मलिक और माजिद मेनन को एनसीपी के मुस्लिम चेहरों में गिना जाता है, जो शरद पवार के भी करीबी नेता बताए जाते हैं। ऐसे में शरद पवार के करीबी नेता होने के बावजूद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ करना काफ़ी अहम माना जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि लोग मेनन की भी तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि विपक्षी होने के बावजूद भी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम को देखते हुए उसकी सराहना कर रहे हैं, जो कि खुद भी सराहनीय है। बता दें कि जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी तरफ से जो है कितना मजबूत ग्राउंड बनाया और जिसके बाद 5 राज्यों में बीजेपी की जीत जिस तरीके से देखने के लिए मिली, पीएम मोदी के विपक्ष में भी एक अब लोकप्रिय नेता के तौर पर बनकर उभर रहे हैं। और यही कारण है कि माजिद मेनन भी उनके मुरीद हो चुके हैं और उन्होंने पीएम मोदी की लोकप्रियता पर ट्वीट शेयर किया। साथ ही उन्होंने एक टीवी को जो है इंटरव्यू देने के दौरान, जो है एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दौरान भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की
जमकर तारीफ भी की है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता जो है माजिद मेमन, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने ट्वीट में कहा कि पीएम मोदी में जो क्वालिटीज है, जो खूबियां हैं, वो विपक्षी नेताओं में नहीं है। एनसीपी नेता ने लिखा कि अगर नरेंद्र मोदी लोगों के मत जीतते हैं और उन्हें दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में भी दिखाया जाता है, तो उनमें कुछ गुण या अच्छे काम जरूर किए होंगे जो उन्होंने जो है उन्हें विपक्षी नेताओं को नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि वो लैक कर रहे हैं जो विपक्षी नेता है। हालांकि ये टिप्पणी बीजेपी और एनसीपी के बीच संबंध नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद से अपने निचले स्तर पर होने के बाद आई है, क्योंकि लगातार जो है अगर बात करें एनसीपी की, बात करें शरद पवार की, बात करें महाविकास आघाड़ी की सरकार की, तो ये लगातार जो है बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते रहते हैं। बीजेपी के ऊपर केंद्रीय एजेंसियों के साथ साठगांठ के आरोप लगाते रहते हैं। नवाब मलिक की गिरफ्तारी को लेकर पॉलिटिकल प्रेरित बोलते हैं, पॉलिटिकल मोटिवेटेड गिरफ्तारी उसे बताते हैं। नवाब मलिक के इस्तीफे को लेकर भी मांग इतनी जोरों शोरों से महाराष्ट्र में की जा रही है, लगातार इसे लेकर धरना दिया जा रहा है, प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी नवाब मलिक से जो है इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा है। कहा जा रहा है कि नवाब मलिक से इस्तीफा नहीं मांगा जाएगा क्योंकि उनकी गिरफ्तारी राजनीतिक प्रेरित है। और इस दौरान जो है लगातार जो विपक्षी दल है भाजपा, उनके ऊपर महाविकास आघाड़ी की सरकार के नेता जो है, शिवसेना के नेता कहिए, एनसीपी के नेता कहिए, कांग्रेस के नेता कहिए, वो काफ़ी हमलावर नजर आते हैं। लगातार इसे लेकर या तो ट्वीट करते हैं या तो बयानबाजी करते रहते हैं या इंटरव्यू के दौरान जो है बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते रहते हैं। और ऐसे में इन सभी आरोपों के बीच में इस तरीके से एनसीपी के नेता माजिद मेनन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करना अपने आप में ही काफ़ी अहम बताया जा रहा है। महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी की सरकार है, उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है। एक के बाद एक बड़े घोटालों में नाम निकलकर सामने आ रहा है। सबसे पहले जो सिटिंग गृह मंत्री थे अनिल देशमुख, वो जेल की सलाखों के पीछे गए। उसके बाद नवाब मलिक का नंबर आया और नवाब मलिक को भी 1993 बम ब्लास्ट के मास्टरमाइंड से जमीन खरीदने, दाऊद इब्राहिम के साथ साठगांठ होने, हसीना पारकर के करीबी लोगों के साथ साठगांठ होने के आरोप में जो है पूछताछ की गई। उसके बाद फिर उन्हें भी जेल का रास्ता दिखा दिया गया। अब ऐसे में आपको बता दें कि अब कई सारे और जो बड़े पोस्ट पर नेता मंत्री हैं, उनका नाम आ रहा है। भावना गवली पर भी 70 लाख रुपए का जो है इधर उधर हेराफेरी करने का आरोप लगाया गया है। संजय राउत के ऊपर भी कोविड सेंटर में घोटाला करने का आरोप लगाया गया है। बीएमसी के जो स्थायी जो अध्यक्ष थे, पूर्व अध्यक्ष जो थे यशवंत यादव, उनके यहाँ पर भी ईडी छापेमारी कर रही है। एक डायरी निकलकर सामने आया है जहाँ पर मातोश्री, जो कि उद्धव ठाकरे के घर का नाम है, वहाँ पर 50 लाख की घड़ी और 2 करोड़ के गिफ्ट देने की बात कही गई है। वहीं आपको बता दें कि आदित्य ठाकरे के जो दोस्त हैं, करीबी उनके जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके ऊपर भी नकेल कसी जा रही है। साथ ही साथ अब उद्धव ठाकरे यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के जो साले हैं श्रीधर पाटनकर, उनके ऊपर भी अब मामला निकलकर सामने आ रहा है। उस पर भी ईडी नकेल कस रही है और कई सारे मामलों की जांच की जा रही है। तो जितने भी बड़े नेता, मंत्री, विधायक, सांसद, कार्यकर्ता है, उन सभी के ऊपर ईडी की सेंट्रल एजेंसी के द्वारा कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है और एक के बाद एक बड़े घोटाले, बड़े जो है आरोप देखने के लिए मिल रहे हैं। और इस आरोपों को लेकर किरीट सोमैया, मोहित कांबोज, विपक्ष के कई सारे, देवेंद्र फडणवीस, कई सारे नेता लगातार हमलावर नजर आते हैं। और ऐसे में एक ऐसी सिचुएशन इस वक्त देखने के लिए मिल रही है महाराष्ट्र में, जहां पर राजनीति में काफी उतार चढ़ाव, काफी उथल पुथल मची हुई है। और इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ भी की जा रही है, जो खुद एनसीपी के नेता माजिद मेनन जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि कई लोगों को इसे लेकर आश्चर्य भी है। उनका कहना है कि अगर भाजपा का कोई नया नेता या फिर कोई भाजपा पीएम मोदी के नाम की तारीफ के कसीदे पड़ेगा तो आप मतलब आपके पास कहने के बेशुमार बहाने होंगे कि उसका पीएम मोदी से मतलब जो है काम है या सरोकार है, पार्टी से सरकार सरोकार है। ये सभी हुजूर, यही तभी जो है जी हजूरी की जा रही है और करना भी पड़ता है, मजबूरियाँ होती है। लेकिन जो अभी जो है देखने के लिए मिल रहा है वो यही है कि इस वक्त जो है बीजेपी के जो समर्थक है वो नहीं, बल्कि बीजेपी के जो अगेंस्ट में है वो नेता भी अब खुलकर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। जो पहले आलोचना करते थे, जो उनके बारे में गलत सलत बातें कहते थे, जो उनके काम करने के तरीके पे सवाल उठाते थे, जो उनके लिए गए फैसलों पर सवाल खड़े करते थे, जो कि हमेशा उन्हें एक विपक्ष के सबसे बड़े नेता के तौर पर देखते तो थे, लेकिन उन्हें लेकर टिप्पणी भी आपत्तिजनक की जाती थी। लेकिन अब जो है जिस तरीके से अब माजिद मेनन की ट्वीट निकलकर सामने आई है, उस ट्वीट से और उनका जो स्टेटमेंट आया उससे सियासी गलियारों में चर्चा गोष्ठियों का बाजार गुलजार हो गया है। और बाजारों का गुलजार होना लाजमी भी था,
क्योंकि उन्होंने पीएम मोदी के नाम पर तारीफों के कसीदे पढ़े हैं। इतना ही नहीं, बात अगर पीएम मोदी के नाम की तारीफों के कसीदे पढ़ने तक ही होती तो शायद जो है ये इतना भी ज़्यादा नहीं होता। उन्होंने तो अपने ही बिरादरी के खिलाफ भी मोर्चा खोलने से गुरेज नहीं किया और विपक्ष के नेताओं को खुद ही अपने अंदर झांकने की बात कह दी कि आप में वो क्वालिटीज़ नहीं है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर है। यानी कहीं ना कहीं अपने ही नेताओं को, विपक्षी दलों के नेताओं को आईना दिखाने का काम जो है उन्होंने किया और खुलकर ये बता दिया कि अगर पीएम मोदी को विश्व में इतनी लोकप्रियता मिल रही है तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। तो ऐसे में आपने ये पूरा मुद्दा जाना कि किस तरीके से माजिद मेनन आज के वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तारीफों के कसीदे पढ़ रहे हैं। तो इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।